पहला नंबर फैक्ट होता है कि सबसे जो हाईएस्ट जो शेयर ऑफ रेवेन्यूज की बात करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जितना भी जो आईसीसी जनरेट करती है, इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो देता है वो इंडिया इनको देता है। फंडिंग जो सबसे ज़्यादा आईसीसी को दी जाती है वो इंडिया की तरफ से दी जाती है, यानी करीब करीब 90% फंडिंग प्रोवाइड करता है इंडिया, 90% रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर आईसीसी के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आईसीसी के लिए इंडिया कितना मैटर करता है, 90% रेवेन्यू देता है। उसी कुछ टाइम पहले ये 75-80% के आसपास में हुआ करता था, लेकिन अभी और बढ़ गया, 90% के आसपास में है। ये जब आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करता है तो आईसीसी इस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट फैटर्निटी को पैसा देता है, वेरियस कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोर्डों को पैसा देता है, पाकिस्तान भी है और बहुत सारी कंट्रीज है। पाकिस्तान की 90% फंडिंग मिलती है आईसीसी से, और आईसीसी को 90% फंडिंग देता है इंडिया। तो नंबर 1 फैक्टर तो यही है कि पीसीबी को लगता है अगर इंडिया ने फंडिंग देना बंद कर दिया तो उनका बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, और वो इसीलिए कहते हैं कि अनऑफिशियली रन करता है इंडिया आईसीसी को। आईसीसी और अगर हम बीसीसीआई दोनों को कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि इन दोनों में कितनी कमाई करते हैं दोनों बोर्ड्स, बीसीसीआई जो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, सारी क्रिकेट फैटर्निटी के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए है, और बीसीसीआई अपने इंडिया के लिए, आईसीसी सबके लिए है। आईसीसी की जो साल की कमाई है करीब करीब 7.2 बिलियन डॉलर के आसपास में है। इसका मैं टोटल करें तो 16,200 करोड़ रुपया बनता है। वहीं इंडिया अकेले 2 बिलियन डॉलर के आसपास में कमाता है। सो दिस इज ह्यूज थिंग्स कि इंडिया की इतनी बड़ी कमाई निकल के आती है। आज के लिए गेम नहीं, एक जस्ट बिजनेस बन गया है क्रिकेट, क्योंकि इंडिया का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे लोग क्रिकेट को देखते नहीं हो, इस गेम को खेलते नहीं हो। सारे लोग क्रिकेट को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और खेलते भी हैं इन एवरीवेयर इन इंडिया। सारे इसके बारे में बात होती रहती है, गेम्स के बारे में। सेकंड नंबर फैक्टर होता है रिकॉर्ड व्यूवरशिप। पहले हम लोग देखते थे कि ऐसे सीरीज होती थी इंग्लैंड के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, नंबर ऑफ पीपल, लार्ज अमाउंट ऑफ क्राउड आता था उसको देखने के लिए। लेकिन जब से इंडिया की जो व्यूवरशिप बढ़ी है तो इंडिया ने इसको रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लास्ट ईयर जो कोविड के टाइम में जो देखने को मिला था कि जब लोग फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे मैचेस देख रहे थे, उस टाइम जो व्यूवरशिप निकल के आई थी तो इंडिया की सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी। अभी जो यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया, उस टाइम 730 मिलियन पीपल ने उस गेम को देखा था जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो शो करता है कि सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ क्राउड और व्यूवर्स देखते हैं जब इंडिया किसी भी गेम को खेलता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि इंडिया की ये सिर्फ मैटर नहीं करता कि कोई वर्ल्ड कप में इतनी व्यूवरशिप आती है, अगर इंडिया बायलैटरल सीरीज भी खेल रहा है तब भी इंडिया की बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है। सो दिस इज द नंबर सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द बीसीसीआई, और हम कह सकते हैं कि बीसीसीआई पावर इन डिसीजन मेकिंग। बीसीसीआई पावर भी है डिसीजन मेकिंग के। कुछ दिन पहले एक रूल्स आया था DRS, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी गलत तरीके से आउट दे दिए या किसी भी तरह से दे दिया, अगर वो अपना चेक करना चाहता है, रिव्यू लेना चाहता है कि वो एक्चुअली में आउट है या नहीं, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि वो एक्चुअली है क्या, उसमें फैक्ट क्या है, वो आउट है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं DRS। एक्चुअली जब इसको लाया गया था तो सारी कंट्रियाँ इसके अगेंस्ट में थी, सारी कंट्रियाँ, और इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो इसके सारी कंट्री इसके फेवर में थी, सारी कंट्रियाँ इसके फेवर में थी। इंडिया ऐसी कंट्री थी जो इसके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, और आईसीसी को लास्ट में बैंड होना पड़ा और झुकना पड़ा इसके सामने, बीसीसीआई के सामने, और ये मानना पड़ा कि दिस इज नॉट द मैंडेटरी फॉर एवरी टीम, it will decided by the teams whenever the series will be conducted in any countries। यानी जब भी कोई सीरीज कंडक्ट होगी तो ये टीमें डिसाइड करेंगी कि DRS के साथ खेलना है या विदाउट DRS के साथ में खेलना है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जो पावर देखने को मिली थी इंडिया की, तो ये एक नंबर थर्ड फैक्ट है। फोर्थ बात करते हैं प्लान इकोनॉमिक्स की। हमने देखा था जो वीवो IPL लास्ट ईयर हुआ है, इसमें जो कितने नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप देखने को मिली, कितनी सारी कंपनीज आप देख लो, Dream11, MPL, अंबुजा, रिलायंस, GoDaddy और ऊबर, ओला, तो काफ़ी लॉट्स ऑफ माई सर्कल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, हीरो, मारुति और बाहर की भी हैं, सुजुकी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती हैं जब भी गेम्स होता है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा इंडिया में कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे इस गेम के बारे में चर्चा नहीं होती और लोग नहीं देखते। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ ऑल्सो नंबर फोर्थ फैक्ट। लास्ट फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो फैक्ट बनता है फंडिंग का।
इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड द फंडिंग टू फ्यू कंट्रीज, कई कंट्रीज को देती है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर समझने की कोशिश करते हैं 2016 का वर्ल्ड कप ले लेते हैं, T20 जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या इंपॉर्टेंट थे कि जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो टूर को जाके अटेंड कर सकते साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया ने उनको हेल्प करा था इसके रिगार्डिंग और वर्ल्ड कप जीत के भी आए थे। तो ये इंडिया काफ़ी फंडिंग देती है। इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल को भी देता है, और जो और कंट्रीज है चाहे वो श्रीलंका है, और जो छोटे मोटे बोर्ड्स हैं अदर देन दिस, उनको भी इंडिया फंडिंग प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज द स्पोर्ट फैटर्निटी इन क्रिकेट। तो ये एक इसका नंबर फिफ्थ फैक्टर है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसे ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो BCCI है वो इंजॉय करता है अनऑफिशियली सुप्रीमेसी एट ICC।